हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यू डी गैन के बुक वॉल स्ट्रीट स्टॉक सिलेक्टर के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 है फ्रेंड्स, वॉल स्ट्रीट एडुकेशन। वॉल स्ट्रीट एडुकेशन बोलो या फिर आप स्टॉक मार्केट एडुकेशन बोलो, बात एक ही है ना। उनका जो फर्स्ट जो इस चैप्टर 3 का जो फर्स्ट उनका हेडिंग्स है वो क्या है? व्हाई इट इज हार्डर टू बीट द स्टॉक मार्केट नाउ। अब यहाँ पे जब भी कोई भी समय से रिलेटेड कोई शब्द यूज करते हैं डब्ल्यू डी गैन, तो वहाँ पे अपनी आंखें अटकती है। तो नाउ का मतलब क्या है? ये जब भी आप बुक को पढ़ोगे तो ये वाला चीज ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से लिखने का प्रयास किया है जितना मैंने उनको जाना है। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं आगे एक्सप्लेन सेम चीज को, क्या है कि एवरी ईयर इट गेट्स मोर डिफिकल्ट फॉर द एवरेज ट्रेडर टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। एवरेज ट्रेडर का मतलब जो मिस्टेक्स बाकी सब ट्रेडर की तरह करता हो, है ना, तो उसके लिए टफ है। हर साल किसी साल बना सकते उसके बाद टफ है। अब क्यों है उसको समझना। तो उनके लिए पहले कैसा बोला है उन्होंने बोला कि पहले क्या होती थी कि 2 4 8 कंपनियां होती थी और आपको जनरल जैसा नॉर्मल मार्केट होता था उसके हिसाब से आप ट्रेड करना इजी होता था, आपको ट्रेंड पता होता था। फिर जब नंबर ऑफ कंपनी बढ़ी तो जो आप एवरेज अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हुआ तो आप एवरेज को एक गाइड मान सकते थे। पर धीरे धीरे जब नंबर ऑफ कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एवरेज के हिसाब से सारी कंपनियों का ट्रेंड मतलब सेम नहीं होता। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं अचानक से नॉर्मल जैसे रेल स्टॉक्स है उनका एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई किसी रेल स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो क्या कर रहे थे, क्या बोलते हैं कि आप देखो एवरेज अगर अप ट्रेंड में है तो आप वेट करो, जब डाउन ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में तो वहां पे आपको एंट्री लेना है। तो ये अब काम नहीं करेगा, समय के साथ काम करना बंद कर देगा। उसके पीछे कारण क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप की कंपनी है, अलग अलग रीजन की वजह से, और अलग अलग हर का सेलर अलग है, हर का बायर अलग है। मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, कई कंपनी ऐसी है जो अलग अलग कंट्रीज में वहां पे बाइंग होती है। हो सकता है आपका जैसे कि हम कोई एक्सपोर्ट करता है और वो बनाता है आपका पर्स बना रहा है, ठीक है, एक अलग अलग कंट्री में उसका जा रहा है ना, बाकी इंडिया में नहीं बिक रहा है पर किसी कंट्री में पर्टिकुलर ड्यू टू सम रीजन बिक रहा है और उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम आया तो उस कंपनी का सेल्स डाउन होगा, आपको समझ नहीं आएगा, बाकी जगह सब ओके है। तो ये सब बातें होती है क्योंकि अदर कंट्रीज से सब कनेक्ट हो गया है। उस समय जैसा आपका अमेरिकन मार्केट लगभग था 1921 से लेकर 1929 तक, जैसा है मेरा एक्सपीरियंस जो लास्ट 4 साल मैंने एक्सपीरियंस किया, तो लगभग वैसा ही टाइप का मार्केट अपने को चलेगा लगभग सेम टाइम पे 2021 से लेके 2029-30 तक, तो वैसे टाइप का अपना मार्केट चल रहा है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग नए लोग एंट्री ले रहे हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स या इस टाइप की चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। तो यही चीज़ को उन्होंने बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली स्टडी करना पड़ेगा। नई जो नया सेक्टर है, नई जो कंपनी आ रही हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मतलब चार्ट के बारे में बात नहीं किया है, बट बात वो मतलब साइंटिफिक ही कर रहे हैं। अभी आगे देखना, अगला जो उनका टॉपिक है वो क्या लिखा है कि एज एट विच अ मैन कैन टेक स्पेक्युलेटिव रिस्क। मतलब ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक टाइप का स्पेकुलेशन है। इन्होंने जो सीखा है स्पेकुलेशन, भविष्यवाणी, ठीक है। तो भविष्यवाणी है ना, तो आपको, और आप क्या कर रहे हो, भविष्यवाणी कर तो रहे हो और उसमें पैसा भी लगा रहे हो और इसमें रिस्क भी है। तो रिस्क कब तक लेना चाहिए, तो 20 से 50 केस तक हो तो आपके साथ क्या होगा, लाइफ में आपके 2 3 4 बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको बॉटम या टॉप मिलेगा मार्केट का, ठीक है। जैसे 2008 2009 यहाँ पे आपको बॉटम मिला, 2009 में 2008 टॉप था। एक साल में आप जिनको पता है वो बहुत पैसा बना सकते हैं। 2020 में जैसे अपने को अंदाजा था तो उस समय अपने को अच्छा बेनिफिट हुआ। तो ये, और 2020 का जो बॉटम है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका पोर्टफोलियो अभी 3-4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है, काफ़ी लोग का हो चुका है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। तो 20 to 50 यहाँ पे उन्होंने बोला है, इस बीच में जो अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब 3-4, ऐसा नहीं रोज मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको रिस्क आपको लेना चाहिए जब तक आपकी एज 50 बिलो है। अगला उन्होंने क्या बोला है, अगला उनका टॉपिक है, कैन ए मैन लूज 10 मिलियन
हाँ, तो उन्होंने बोला है मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों को, कई लोग को लगता है कि जिनके पास बड़ा फंड होता है वो मतलब मार्केट को अपने हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके पास 10 मिलियन है ना, तो जैसे एक $100 रखने वाला ट्रेडर जैसा लूज कर सकता है, वैसा आप भी कर सकते हो। तो इसी को एक्सप्लेन किया है, आप जाके खुद पढ़ो, खुद से समझो इसको, ठीक है। अगला उन्होंने क्या बोला है, और जैसे 1929 के बारे में उन्होंने लिखा है, पैनिक में कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनका 200-300 मिलियन उन्होंने लॉस किया है, ठीक है। और ये बात भी है कि पहले वो कमाए होंगे तभी तो लॉस किया है। तो इसी में ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसको आप अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी मैन टू नो इज व्हेन टू क्विट। तो आपको बाहर निकलना आना चाहिए और एक अमाउंट जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इसी बात को उन्होंने कहा है, ठीक है। और उसके लिए ना उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है, अब हिंट में आगे बताते हैं आपको। तो व्हेन ए मैन्स ट्रेंड चेंज, अगला जो इनका सेक्शन है कि मतलब हर व्यक्ति का भी एक ट्रेंड होता है। स्टॉक मार्केट का तो ट्रेंड होता ही होता है ना, एवरेज का ट्रेंड होता है, जनरल मार्केट ट्रेंड होता है, और अलग अलग जो एवरेजेस मतलब अलग अलग सेक्टर उनका अलग ट्रेंड होता है। हर सेक्टर में स्टॉक्स का अलग अलग ट्रेंड होता है, और हर स्टॉक में ट्रेड करने वाले पर्संस का अलग अलग ट्रेंड होता है। इसी को बोलते हैं व्हील इनसाइड व्हील। सबसे जो अंदर का व्हील है वो आपके स्वयं का ट्रेंड है। तो आप स्वयं का ट्रेंड या स्वयं का चार्ट बनाना पहले सीखो, वो भी आपको बताएगा कि कब आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, कब आपका बॉटम बन रहा है। आपका बॉटम आपको सिर्फ आप ही बता सकते हो, आप ही स्वयं को बता सकते हो ना कि आपका वर्स्ट सिचुएशन इससे पहले कब देखा था, सबसे ज्यादा लॉस। आप नोट नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप वर्तमान में या जो भी अभी हो रहा है, मतलब दुनिया, बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा सबको क्या सिखाया, वर्तमान में रहो। जो ट्रेडर है वो इतना ज़्यादा वर्तमान में है, अगर वो प्रॉफिट में है तो हैप्पी है, अभी लॉस है तो पुराना सब कुछ भूल गया, मैक्सिमम लोग, ठीक है, 90% जो शुरुआत में होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि आप 20 के उम्र से आप स्टार्ट करो, ठीक है, और 30 तक पूरा सीखो। सीखने के बाद 30 से लेके 50 तक आप एक बहुत बड़ा पैसा बना पाओगे। तो पूरा 30 साल में बोल रहे पैसा बना पाओगे। WD ज्ञान को लोग पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि 30 दिन में मैं ऐसा हो जाऊं कि पैसा बना लूं। अरे वो खुद ही अपने बुक में लिख के दे रहे हैं कि 30 साल में आप श्योर हो ही जाओगे। तो जिसमें लिख के दे रहे हैं, तो कहीं पे नहीं लिखे कि 30 दिन में आप सीख जाओगे, है ना। और कुछ उनका अलग से कोर्स था, $5,000 का कोर्स था उस टाइम का। उसमें उन्होंने मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट जरूर कमा लोगे। ये एक अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट वाले चैप्टर के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं। तो व्हेन ए मेंस ट्रेंड चेंज, तो आपको खुद का ट्रेंड बनाना है। कैसे चेंज होगा, क्या होगा, वो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो हैं, ट्रेंड चेंज कैसे फाइंड करना है, WD ज्ञान के बहुत सारे वीडियो, आप खुद से इसको सीखना है। यही सीखने वाला चीज़ है कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है और ट्रेंड क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला यहाँ पे एक दो अच्छा कोटेशन लिखा है, तो आप इसको आप देख लेना, आप खुद से इसको पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फियर वर्सेस नॉलेज, है ना। फियर को क्या बोलते हैं हम लोग, भय। आप ना फियर के बारे में कृष्णमूर्ति जी को सुनो तो क्या बोलते हैं, फियर एक शब्द है ना। WD ज्ञान ने ना शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के किया है, ठीक है। उनकी बुक को पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि उन्होंने राइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इतनी बुक्स पढ़ी है कि बुक लिखना उनके लिए ईजी है, ठीक है। तो फियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ऑल लॉसेस। जो भी आपको डर है ना, वही आपका लॉस है। तो आप फियर को ओवरकम करोगे तो आपका लॉस कम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फियर किसको होता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण, और कुछ नहीं। जैसे आप बाइक चलाते हो, रोज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बाइक एक्सीडेंट हो रहा है। कार चलाते हो, ट्रक चला रहे कई लोग, दूसरे को ठोक रहे हैं, पर फियर नहीं होता, ठीक है। इतने सारे मर रहे, क्यों नहीं होता यार, है ना। तो यही वाला बात है, फियर को समझना पड़ेगा। वर्सेस नॉलेज, तो लैक ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज आपको जितना कम रहेगा आपको उतना ज़्यादा फियर होगा, है ना। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा, जितना मैंने जाना लैक ऑफ नॉलेज के पीछे का कारण है लालच। लालच दो टाइप का होता है, एक होता है पैसा बनाने का, दूसरा होता है समय बचाने का।
जैसे कोई नई चीज आती है तो आप देखते हो, पैसा बनाना है कोई भी यूज करना, तो आप देखते हो आपके काम की है क्या, अगर लगता है आप इंटरेस्ट लेते हो, फिर आप इतना इंटरेस्ट लेते हो ना, उस चीज से फियर नहीं रहता आपका। चाहे वो कार, आपको कई लोग रॉकेट चलाने देंगे तो इतने इंटरेस्ट होगा एक दिन में रॉकेट चलाना सीख जाएंगे, बट ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पर्पस। और आप बच्चे से करवाओ तो ट्रेडिंग वो कर लेगा, है ना। आप उसको ये मत बताओ, बस एक जैसे मैथ्स का एग्जाम होता है वैसा टाइप का बताओ, तो देखना उसका रिजल्ट और एक ऐसा बंदा जिसको बताओ कि जो खुद पैसा लगा रहा है, उसमें काफी ज्यादा फर्क होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला ये क्या है, वाई ट्रेडर्स डू नॉट सेल आउट स्टॉक्स एट हाई लेवल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यू डी ने बोला है कि हर बुल मार्केट में जब टॉप बन रहा होता है तो काफ़ी जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने हमेशा ट्रेडर वर्ड ज़्यादा यूज़ किया है, तो वो सेल नहीं कर पाते। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि उनको कोई ऐसा, मतलब उनको लगता है कि मुझे पता है कि अभी और ऊपर जाएगा, और पता है उनको कैसा लग रहा होता है, क्योंकि उनको कोई बादल नहीं दिखाई देते हैं, काले बादल। आपको लगता है ना कि हर बार बारिश के पहले बादल आएगा जरूर, ऐसा हर बार नहीं होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही बात को उन्होंने बोला है, जैसे 20 साल 30 साल या ये जो 1929 का जो क्रैश हुआ था वो तो आपका अभी तक का सबसे मतलब बड़ा क्रैश है। तो वैसी चीज़ें 50 साल 100 साल में एक बार होती है। तो वही ऐसा हो सकता है कि बादल ना आए और अचानक से बादल और अचानक से बारिश हो जाए, आपको लगे थोड़ी देर का है और बारिश होते ही रहे होते रहे होते रहे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी चीज को उन्होंने बोला है कि उनको लगता है कि सेल नहीं कर पाए। क्यों नहीं सेल कर पाए? क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऊपर जा रहे हैं तो प्रॉफिट क्यों छोड़ना, ठीक है। राइड करना, वेव बोलते हैं ना कि मैं ट्रेंड राइड कर रहा था, तो वही वाला चीज, ठीक है। रिएक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउनफॉल, लास्ट अगर टॉप नहीं आएगा तो वहां पे निकलेंगे। अरे रिएक्शन नहीं आया, वो सीधा क्रैश है, इसी को क्रैश बोलते हैं जब रिएक्शन ना आए। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, द वाइज फूल। तो देखो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बोले थे जो मतलब वाइज फूल, देखो सबको लगता है जो भी ट्रेड कर रहा है ना, आप पैसा लगा रहे हो ना, तो हमेशा क्या है, आपको जान रहे हो करके ही पैसा लगाते हो। तुक्का भी अपना मतलब तुक्का नहीं मारते लोग, और एक दो बार मारते हैं, पर हर बार तुक्का मार के कोई नहीं करता ट्रेडिंग। शुरुआत का एक दो हो सकता है ना। अभी आप एक बात को समझना, और खास कर अगर पहले बार एक दो बार प्रॉफिट हो गया तब तो तुक्का नहीं लगाता, फिर आदमी ना स्टडी करने लग जाता है कि भाई अब तो गलती नहीं होना चाहिए तो स्टडी करूंगा, ठीक है। तो अभी इसको समझना कि द वाइज फूल, तो सबको फूल बोल रहे हैं, जो जानता हो या ना जानता हो, क्योंकि जानता हूं बोलना ही आपकी मूर्खता को साबित करना है। आप जानता हूं कब बोलते हो, जैसे ही आप ट्रेड ले लेते हो, है ना। आप किसी और को नहीं बोलते, स्वयं को तो बोलते हो मैं जानता हूं, इसीलिए तो ट्रेड लेते हो। तो उसके लिए बोला है, जैसे ही आप ट्रेड ले लिए ना, तो अपने आप को मूर्ख मानो। नहीं मानोगे तो आपको ट्रेडिंग आउट कर देगा, आपको स्टॉक मार्केट बाहर फेंक देगा, आपको पूरा मतलब खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोले, तुरंत स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाओ। जो बंदा स्टॉप लॉस लगा रहा है वो अपने आप को मूर्ख मानता है, राइट, और चेंज नहीं करता। ये नहीं कि शुरुआत में लगाया फिर थोड़ी देर बाद चेंज कर दिया, या प्रॉफिट होने लगा तो तुरंत टाइम के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को मूव करो, चेंज करो। और कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाए तब आपको टाइम को भी बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगला आगे उन्होंने वाइज फूल को समझना। अब दो टाइप के लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए दो टाइप से इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहला क्या होता है, जो सारा न्यूज़, अब इसको फंडामेंटली बोलते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है, और आप न्यूज़ ये सब सुनना, न्यूज़ तो उसको सुन के, या टिप्स के बेसिस पे जो बाय करता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे को सारा न्यूज़ पता है, मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे को गारंटी है कि यहाँ से तो ऊपर जाएगा। क्योंकि उस समय ऐसा होता था, इनसाइड इन्फॉर्मेशन बहुत चलता था, अभी उतना नहीं है। पर कई लोग हैं जो बड़ा बड़ा फंड लगा रहे हैं, उन लोग अंदर अपने अंदर के हिसाब से ऑपरेटर जिनको बोलते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देखिए। अभी वाइज फूल वो किसको बोले हैं, जो चार्ट ट्रेडिंग करके, चार्ट को रीडिंग करके उसके हिसाब से वो बोलता है कि मैं जानता हूँ सपोर्ट ये था, ट्रेंड ये चल रहा है, रेजिस्टेंस ये था, लास्ट बॉटम ये था, या लास्ट टॉप ये था, इतना सेक्शन, ये सारी बातों को देखकर, ये सब रीजन देते हुए जो ट्रेड ले, है ना, तो बोलता है कि मैं जानता हूं। तो वही होता है वाइज फूल। फूल तो है पर थोड़ा बुद्धिमान है ना,
सारी चीज़ों को देख रहा है और सारा साइंटिफिक, यहाँ पे कहीं पर भी इमोशन ऐड नहीं हो रहा है, आप सिर्फ चार्ट को देख रहे हो। न्यूज़ ऐसा चीज़ है ना जो आप सुनते हो, सुनने में जो होता है वो उतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता, जो वॉइस होती है ना उसमें उतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता जितना किसी पिक्चर में होता है, राइट। और वॉइस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, स्टोर करके या मतलब उसका सब लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, पर जो दिखता है ना वो बहुत सारा मैक्सिमम लोग मीनिंग लगभग सेम निकालते हैं। ये बात अलग है कि डिसीजन मेकिंग हर कोई अलग तरीके से कर रहा है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जितने बायर हैं उतने सेलर हो चाहे नंबर ऑफ हो चाहे मत हो, तब पर अमाउंट ऑफ मनी हमेशा इक्वल होता है। इसीलिए इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। जीरो का असली मतलब मीनिंग क्या है कि आप जिससे अनलिमिटेड निगेटिव निकाल सको और अनलिमिटेड पॉजिटिव निकाल सको, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अनंतता। जीरो गोल होता है, उसको आप एक जीरो को पकड़ो, एक सेक्शन इधर से, एक को आप ट्विस्ट कर दो, वही है अनंत। जीरो ही अनंतता है। तो यहीं पे बताया, तो वाइसफुल, आप अपने आप को मूर्ख ही मानो बट वाइसफुल। वाइसफुल क्या होता है, वो जो दिखता है ना उसके हिसाब से ट्रेड लेता है, ठीक है। उसको ना पैसे से मतलब है, ना किसी इमोशन से मतलब है, या कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं, चार्ट में क्या दिखता है उसके हिसाब से ट्रेड लेता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है टाइम चार्ट एंड ट्रेंड चेंज। तो ये टाइम से रिलेटेड चैप्टर है, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसको मैं थोड़ा सा और काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, एक बार स्टडी करूँगा, उसके बाद फिर से अपन नया वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए बाय।